आप तो चिता की भस्म लगाते हैं तो शंकर जी नाराज, बोले ये भी कभी कभी नाराज होते हैं। भगवान विष्णु के पास में गए और एक पैर का प्रहार जैसे किया तो भगवान खड़े हो गए और ध्रुव जी के महाराज रघु जी के चरण पकड़ लिए। महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बहुत कोमल हैं, क्या बात है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात कहा हरि को, घट गयो जो भृगु ने मारी। आज भी भृगुलता का चिन्ह भगवान के स्वरूप में विद्यमान है। जो सबको सम्मान प्रदान करता है वो परमात्मा है, जिसका अंग अंग मधुर है, सारा स्वरूप मधुर है। इसलिए मधुराष्टकम में वल्लभाचार्य जी ने भगवान की सारी मधुरता का वर्णन किया है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम। आइए मेरे साथ में मधुराष्टकम में ये 8 श्लोक बड़े ही अद्भुत है, वल्लभाचार्य जी ने सुंदर लेखन किया है। वल्लभाचार्य कौन है? ये सूरदास जी के गुरुदेव हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज। इन्होंने 8 श्लोक में मधुराष्टकम, अपने बच्चों को मधुराष्टकम पढ़ाइए, सिखाइए। मधुराष्टक बहुत मधुर है, बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हैं। आइए कुछ श्लोकों का आनंद लें, मेरे साथ में आप लोग भी गाइए, ताली बजा के आनंद लेते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम सभी गाइए, गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, जिनके अधर माने ओठ मधुर है, जिनका शरीर मधुर है, जिनकी बंसी मधुर है, जिनकी यमुना मधुर है, जिनका चलना मधुर है, जिनका गाना मधुर है। कैसे हैं? नयनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम बलितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम चरितम मधुरम, चरितम मधुरम प्रणीतम मधुरम, चरितम क्या बात मधुरम प्रणीतम मधुरम,
भगवान राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। थोड़ा प्रभाव बहुत कम कर दिया। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूपों में पृथ्वी, वायु, आकाश, आपह, चंद्रमा और रवि। पृथ्वी से क्या मिला? शिक्षा। हर जीवन में शिक्षा लेने का अधिकार हर प्राणी को है। क्या शिक्षा मिली? पृथ्वी क्षमाशील है। बहुत मन से सुनिए, थोड़ी देर की कथा है, बस थोड़ी देर। अब भागवत जी के विश्राम की ओर ही हम लोग चल रहे हैं। कुछ बड़े अच्छी कथाएं हैं ये। अगर एक बात भी समझ में आ जाएगी, वो भी जीवन को कल्याण करेगी। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक शिक्षा और एक दीक्षा। जिनसे शिक्षा मिली वो शिक्षा गुरु, और जिनसे मंत्र मिला वो दीक्षा। अब एक 80 साल की बूढ़ी माता वृंदावन में एक महात्मा के पास गई। कहने लगी, महाराज मंत्र लेने आई हूं। तो संत ने कहा, इतने दिनों तक मंत्र लिया नहीं, 80 साल की हो गई हो। तो कहने लगी, महाराज 4 बार ले चुकी हूं। तो कहने लगी, 4 बार में क्या हुआ? बोले चारों ऊपर चले गए। तो स्वामी जी ने कहा, क्या 5वां मेरा नंबर लगा दिया है कि मुझसे मंत्र लोगी और मैं भी ऊपर चला जाऊंगा? कभी कभी जीवन में सदगुरु सबको जाना है। ये मत सोच के चलिए। लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज गुरु चला गया तो गुरु बना ले। अरे क्यों गुरु बनाएंगे भाई? गुरु का मंत्र जीवित है। गुरु तत्व है जीवन में, वो जाता नहीं है। इसलिए गुरु तो चेतना है, गुरु तो श्वास है मेरे भाई। और जीवन में इसलिए मंत्र का गुरु जो दीक्षा है, वो गुरु एक ही माने जाते हैं। बार बार न मंत्र बदलना चाहिए, बार बार माला नहीं बदलनी चाहिए, बार बार इष्ट नहीं बदलना चाहिए, और बार बार जो है मंत्र, माला, गुरु और इष्ट, ये 4 परिवर्तन के लिए नहीं बने हैं। शिक्षा किसी से ले लीजिए, 24 लोगों से शिक्षा लिया। पृथ्वी से शिक्षा ली क्षमाशीलता। चाहे कूड़ा डालो, चाहे हवन करो, क्षमाशील है। संत को क्षमाशील होना चाहिए। वायु से सब जगह पर ऑक्सीजन है, परमात्मा सब जगह है। आकाश व्यापक है, वृंदावन में वही आकाश, श्री अवध में वही आकाश, आज यहाँ इस नगर में भी वही आकाश। जैसे आकाश व्यापक है, वैसे परमात्मा भी व्यापक है। अग्नि की से क्या शिक्षा ली? बोले अग्नि जैसे हवन को जलाकर के शुद्ध नहीं होती है, और मुर्दा को जलाकर के कभी अशुद्ध नहीं होती है। वही अग्नि है जो मुर्दा को भी जला देती है। स्मशान में जाइए, और वही अग्नि है जो हवन को जला देती है। बस संत को उस तरीके से होना चाहिए। जल तत्व का बड़ा अच्छा स्वरूप दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे जल को आप मुर्दा के साथ में जाते हैं तो नहाते हैं, और आजकल तो खैर व्यवस्था बदल गई, पहले दूसरा मुर्दा बहता हुआ चला आ रहा है। तो जल कभी अशुद्ध नहीं हुआ। जिस मुर्दे के लिए नहाने गए और दूसरा मुर्दा बहता चला रहा है, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि, पावक और सुरसरी, ये 3 जो है ये सामर्थ्य हैं। रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि, और सुरसरी माने गंगा जी। ये तीनों का बड़ा महत्व है, इसलिए बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कपोत माने कबूतर, अजगर, अजगर से क्या लिया? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अरे अजगर किसी की चाकरी नहीं, संत को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। संत को तो जो मिल जाए उसी को भोग लगा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा आती है, उनके एक साथी थे कुंभन दास। अकबर ने बुलाया तो तुलसीदास जी नहीं गए, कुंभन दास जी चले गए। अब कुंभन दास जी जब लौट करके आए तो तुलसीदास जी ने पूछा, क्यों? राजा से मिलके आए हो, बहुत माल मसाला मिला होगा, बड़ी भेंट मिली होगी। तो कुंभन दास जी ने कहा, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? बोले आवत जात पनैया टूटी,
आवत जात पनैया टूटी और बिसर गयो हरि नाम। जो राम का नाम लेता था वो भी भूल गया। संतन को कहा चाकरी सो काम, संत को किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। ये 5 चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पांचों को समझ के जाइए। ये 5 चीजें अलग अलग जीवों में होती हैं। शब्द किसमें होता है? कुरंग। कुरंग माने होता है हिरण। हिरण जो है जब बहलिया बीन बजाता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता, तो बंधन में आ जाता है। मतंग, मतंग माने हाथी, हाथी स्पर्श से प्रभावित हो जाता है। कुरंग, मतंग, पतंग, पतंग माने पतिंगा, उसको रूप से बड़ा प्रेम होता। दीपक जलाइए वो चक्कर काटेगा और जल करके बस हो जाएगा। मीन रस से प्रेम करती है। ये 5 चीजें अलग अलग जीवों में हैं, तो एक समस्या बंधन में डाल देती है। और मनुष्य के शरीर में ये पांचों की पांचों भरी हुई है मेरे भाई। बस गोविंद की शरणागति ही इस जीव को बचा सकती है। इसलिए उन्होंने नृत्यांगना से शिक्षा लिया। एक पिंगला नाम की नृत्यांगना थी। उन्होंने कहा आशा करें तो भगवान से करें। एक कुमारी कन्या से शिक्षा ली, जो दरवाजे में मेहमान आए तो धान कूटने लगी, तो कंगन बजते थे तो धीरे धीरे कंगन को कम करने लगी। सोचने लगी मेहमान क्या सोचेगा, अभी धान कूट रही है तो भोजन कब कराएगी। तो धीरे धीरे कंगन कम किए। वहां से दत्तात्रेय जी निकले तो दत्तात्रेय जी को ज्ञान हो गया कि अरे एक संत को अकेले रहना चाहिए। ज्यादा भीड़ में रहेंगे तो भजन की चर्चा कम होगी, भोजन की चर्चा ज्यादा होगी। इसलिए संत को जो है एकाकी होना चाहिए। इसलिए ये 24 गुरुओं के द्वारा बड़ा ही आनंद स्वरूप हुआ। तत्पश्चात उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, प्रपत्ति शरणागति योग, भिक्षु गीत का स्मरण कराया। गाम दुग्ध दोहाम असतीम च भार्याम। भगवान उद्धव जी को सारे ज्ञान का उपदेश कराया। उद्धव जी को भगवान ने गीता का सार सुनाया। जो श्रीमद् भगवत गीता का सार है वही श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का सार है। भगवान कहते हैं मुझे ज्ञान के द्वारा में पकड़ा नहीं जा सकता, मुझे तो भक्ति के द्वारा ही जीव पकड़ सकता है। इसलिए शरीर में भक्ति का भाव जागृत होना चाहिए। परस्व भाव कर्माणि, किसी की बुराई को सुने नहीं और किसी की बुराई करे नहीं। आचार्यम माम भी जानी आत, गुरु मेरा स्वरूप होता है, इसलिए गुरु के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरीके से भगवान ने उद्धव जी को सारे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, सभी योगों को समझाया। ये सारी नौकाएं हैं, जिस नौका में बैठ जाओगे वो नौका तुम्हें पार लगा देगी। पर 2 नौका में पैर मत रखिए, एक ही नौका में पैर रखिए। अगर भक्ति की नौका में है तो भक्ति में आनंद लीजिए, ज्ञान की नौका में बैठिए तो ज्ञान की नौका का आनंद लीजिए। इसलिए ये सभी नौकाएं बड़ी सिद्ध है। देखते देखते भगवान ने उद्धव जी को वहां से विदा किया। और चूंकि भगवान ने महात्माओं के द्वारा स्थापित करा दिया था, वो मूसल का प्रभाव था। मूसल की रगड़ाई करके समुद्र में फेंक दिया था तो एरका नाम की घास प्रकट हो गई और मछली ने कुछ अंश को निगल लिया। आज समय आ गया, क्योंकि भगवान के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब भगवान जो है समस्त द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान समुद्र के किनारे गए और उस मैरे के प्रभाव से एरका नाम की घास से एक दूसरे पर प्रहार किया और सभी भगवान के धाम को पधारे धीरे धीरे करके। और देखते देखते बलराम जी से कहा महाराज आप भी शेष भगवान के रूप में परिणत होइए। देखते देखते भगवान बलभद्र देव भी बोलिए शेष भगवान की जय। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान गिरधर गोविंद नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए एक पैर पर पैर विराजमान है भगवान का। और जैसे ही पद्म का चिन्ह दिखाई दिया, दूर से व्याध ने वो जो अंश मूसल का बचा था उसको अपने बाण में लगाया था, उसी को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। दौड़ करके अरे ये तो ठाकुर जी हैं, नारायण हैं, चरण पकड़े। महाराज अपराधी हूँ, बहुत गलती हुई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पिछले अवतार का तू बाली है और तूने मुझसे कहा था मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। वैसे मैं बिना कारण के किसी को कभी दंड नहीं देता हूं, पर फिर भी तूने मुझसे कहा था कि ये संविधान मनुष्य के लिए लागू होते हैं, हम सभी पशु योनि में आते हैं। इसलिए अगर तूने मुझे बाण दिया है
तो मैं तुझे निर्वाण मोक्ष प्रदान करता हूं, जा। मां भेर जरे तुम उत्तिष्ठा। भगवान ने अपने धाम को पहुंचाया। धीरे धीरे भगवान के शंख चक्र गदा पद्म ओझल होने लगे। दारुक सारथी से कहा, सारथी आज से 7वें दिन ये द्वारिकापुरी आप्लावित हो जाएगी, डूब जाएगी, इसलिए जाओ और जाकर के बता देना अर्जुन से कि यहाँ 7वें दिन संपूर्ण द्वारिका जल में मग्न हो जाएगी। और देखते देखते भगवान के शंख चक्र गदा पद्म जो है ओझल हुए और एकदम से एक तेज प्रकट हुआ और सारे समष्टि में व्याप्त हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। ये सारा तेज समष्टि स्वरूप में प्रवेश हो गया, प्रविष्ट हो गया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये शब्द ब्रह्म के रूप में, भागवत जी के रूप में भगवान गोविंद का दर्शन इस कलयुग में जिनका दर्शन शब्द स्वरूप में देखा जाए, तेनेयम वांगमयी मूर्ति, भगवान की शब्दमयी मूर्ति भागवत जी है। शब्द ही जिनके हाथ हैं, शब्द ही जिनके मुख हैं, शब्द ही जिनके पैर हैं। ऐसे अगर पुराण ब्रह्म के रूप में, भागवत जी के रूप में भगवान साक्षात गोविंद का दर्शन है। भगवान पधारे और वज्रनाभ ने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया और भीलन लूटी गोपिका वहीं अर्जुन वहीं बाण, पुरुष बलि नहीं होता है समय होत बलवान। भगवान ने ये सारी लीलाओं का दर्शन कराने के उपरांत सुंदर दिव्य समय आ गया। आज 7वां दिन है, परीक्षित के मोक्ष का समय आ गया है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने सारा आत्मज्ञान दे दिया, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया। अंतिम में सुखदेव जी ने एक ही उपदेश किया महाराज परीक्षित को कि तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। ये शरीर मरता है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। नात्मा जजान न मरिष्यति, ये मरती नहीं है, ये तो समाप्त नहीं होती, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। ये शरीर का धर्म है, जन्म लेना मर जाना। जैसे पीपल के वृक्ष से पत्ते नए पुराने हो जाते हैं, कपड़ा साल भर पहनते हैं तो फिर नया पहनते हैं, पुराना हो जाता है। उसी तरीके से ये चेतना भी देखती है कि शरीर पुराना हो गया, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, दांत पूरे चले गए। बोले अब ये शरीर ठीक नहीं, कोई नए शरीर में प्रवेश कर जाओ। इसलिए राजन ये शरीर मरता है, ना कि चेतना मरती है। केवल एक बात को समझाने के लिए सुखदेव जी को 7 दिन लग गए। आज महाराज के मुंह से एक ही शब्द निकल पड़ा, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। प्रभु मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो गया मुझे। भगवं तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, मुझे अब तक्षक से भय नहीं है। चाहे जितने तक्षक आ जाएं, शरीर को तो जाना ही है, चाहे तक्षक के काटने से जाए चाहे वैसे जाए, पर आत्मा को तो अमर और अजर है। देखते देखते भगवान सुखदेव विदा हुए। आइए सुखदेव जी की विदाई करते हैं। हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे उनकी गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, शन मार्ग दिखाने वाले, दर्शन
महाराज की जय। दोबारा सुखदेव जी ने किसी को कथा नहीं सुनाई और परीक्षित महाराज ने कभी दोबारा कथा सुनी नहीं। धन्य है, सायंकाल की बेला है, नेत्र बंद किए बैठे हैं, तक्षक चले। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने रोकने का प्रयास किया, बोले नहीं नहीं नहीं, आप रोकिए नहीं, इनकी आयु समाप्त हो चुकी है। और वहां कश्यप जी को विदा करके आए और जैसे ही फल के रूप में प्रवेश कर गए और एकदम से भयानक रूप लेकर के तक्षक ने प्रहार किया, क्योंकि सर्प का सांप का प्रभाव था और जैसा शरीर भस्मीभूत हो गया। आज पुत्र जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ कराया, पर आस्तिक नाम के महात्मा ने कहा नहीं, सर्पों को मत मारो, आपके पिता तो अजर हो गए, अमर हो गए, जब तक धरती रहेगी तब तक परीक्षित महाराज का नाम जागृत बना रहेगा, इसलिए ऐसा अपराध क्यों करते हो। सुंदर दिव्य जो है कलयुग के राजाओं का वर्णन किया, रक्षक कम भक्षक ज्यादा हो जाएंगे, सारे स्वरूपों का चिंतन किया और तत्पश्चात नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे, मार्कंडे जी के 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान बाल मुकुंद का दर्शन किया। इसी स्वरूप में भगवान का दिव्य जो है महाप्रलय का दर्शन मार्कंडे जी को कराया। तत्पश्चात यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस् तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। सुंदर भगवान गोविंद को नारायण को प्रणाम किया, पुराणों का वर्णन किया, पुराणों की संख्या का वर्णन किया। 18 पुराणों में से निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरीके से महापुराणों में श्रीमद् भागवत जी सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवत भगवान का तिलक है। यद वैष्णवानाम धर्म योगिंद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपणे, भगवान सुखदेव जी को वंदन किया जिन्होंने भागवत भगवान की कथा का स्मरण कराया, कथा सुनाया। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, भगवान की कथा से भक्ति मिले हमें, ये हमारे जीवन की प्रार्थना है, यही वंदना है। और अंतिम श्लोक विश्राम। आइए मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ में इस श्लोक को गाइए। बड़ा ही सुंदर श्लोक है भागवत जी का, आप लोग मेरे साथ में बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री हरये नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम भगवत्यै सिंहवाहिन्यै नमः, सिंहवाहिन्यै नमः, श्री हनुमतये नमः, श्री हनुमते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़ा ही मार्मिक श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, इस कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन ही जीव के प्राण है। सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों को समाप्त करने वाला है। प्रणामो दुख शमनः, भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को तम नमामि हरिम परम, उस परब्रह्म परमात्मा को बार बार हम प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे कथा के आयोजक यजमान के रूप में परम सम्माननीय
परम श्रद्धेय आदरणीय माट साहब श्रीमान वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय माताजी श्रीमती सती प्रभा जी, हमारे भैया अरविंद कुमार शपथनिक, सभी बहनें, सभी मेहमानगण, हमारे माट साहब ने बड़े सद्भाव के साथ में गया धाम की पूजा के उद्देश्य से और पितरों के उद्धार कल्याण के उद्देश्य से, आत्म कल्याण के निमित्त ये कार्य जो किया, मैं भागवत जी से प्रार्थना करूंगा कि हे भागवत भगवान, ये सारा पुण्य उन्हें उनके पितरों को प्राप्त हो, पूर्वजों को प्राप्त हो, उनको प्राप्त हो, बड़े ही आनंद से पुण्यवान हो, धर्मवान हो और पितरों को सुंदर भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। ये भागवत भगवान की कथा मोक्षदायिनी है। जहाँ भी पितृलोक में पितृ होते हैं, ये भागवत कथा सुनकर के आनंदित होते हैं। आज ये अहोभाग्य है, सौभाग्य है, क्योंकि ये 3 काम करने से ही जीव पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। जीवतेर वाक्य करणात, जीवन में अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, मृताहे भूरि भोजनात्, मृत्यु के उपरांत 13वीं संस्कार इत्यादि करना, गयायाम पिंड दानाच्चा, गया में पिंडदान, श्रीमद् भागवत इत्यादि मोक्षदायी कर्म करने से त्रिभी पुत्र से पुत्रता, इन कर्म करने से जीव पितरों के निमित्त अपनी स्थिति को समर्पण करता है और इससे वो पितृ ऋण से जीव ऋण होकर के और पितृ जो है भगवत धाम को, भगवान के पावन चरणारविंदों को पहुंचते हैं। ये भागवत भगवान की कथा बड़ी रसमयी है, आनंदमयी है। आप सभी लोग पधारे हुए श्रोत्र वृंद, भक्त वृंद जो आए हैं, मैं सभी को, हमारे मध्य में आज बहुत लोगों की संख्या है। हमारे आदरणीय श्री राम प्रताप शुक्ल जी, मानस किंकर जी, हमारे बीरेंद्र सिंह जी और हमारे मध्य आदरणीय मामा जी द्विवेदी जी, वकील साहब और सभी जो, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, हमारे महात्मा जी सामने बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जो पधारे हुए हैं और सभी लोगों में से हमारे निगम साहब जिन्होंने बड़ी यहाँ की भूमिका जिम्मेदारी निभाई, हमारे संतोष भैया और हमारे आदरणीय माट साहब के जो मेहमान जो आए, हमारे माट साहब के जो छोटे दामाद, बड़े दामाद जी हैं, बेटी जो है, सभी लोगों ने बड़ा ही योगदान सहयोग किया। आए हुए सभी मातृ शक्तियों को, पुरुष भाइयों को मैं श्री बांके बिहारी लाल से, श्री राधा रानी सरकार से, माता सिंह वाहिनी से यही प्रार्थना करूंगा, सबकी झोली में मंगल ही मंगल भर जाए, सारा अमंगल माता रानी ले जाएं, भागवत भगवान ले जाएं और अपने जीवन में सुखद आनंद हो, जीवन में परमात्मा की कृपा बनी रहे। और मैं चाहता हूं कि भागवत कथा आपने 7 दिन सुनी है तो कुछ चढ़ा करके जरूर जाइए। ये भौतिक धन चढ़ाने की बात नहीं है, सच्चा चढ़ाना तो वो है कि भागवत कथा कहीं भी सुनकर आइए तो अपने जीवन की एक बुराई जरूर चढ़ा करके जाइए और वहाँ से कोई अमूल्य रत्न लेकर के जाइए जो हमारे जीवन में हमें आनंद प्रदान करेंगे और हमारे जीवन में यही पाथे प्रदान करेंगे। आए हुए सभी जो सज्जन वृंद, भक्त वृंद, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनकी छत्र छाया रही, माता सिंह वाहिनी की परम कृपा रही, श्री हनुमान जी महाराज मरही माता और माहेश्वरी मैया संकट मोचन सरकार काली माता, ये सभी जो है, सुदामा जी क्या लगता है पैसेंजर ट्रेन में बैठ के आए क्या? बहुत लेट हो गए, पूरी कथा हो गई और बाद में सुदामा जी आए। चलो कोई बात नहीं, बच्चों का उत्साह है। अब इनकी झांकी का, भागवत जी का तो विश्राम हो गया है, पर चलिए इनकी झांकी का दर्शन आप कर लीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी मैया का ये पर्स रह गया है, किसी ने देखा नहीं, इसमें कितने क्या पड़े हुए हैं, जिस माता को हो ले ले, यहीं व्यासपीठ से जो है देख लीजिए। बड़ा ही सुंदर आप सब लोगों ने सद्भाव के साथ में भागवत कथा का 7 दिन रसपान किया। परमात्मा जब चाहेगा तो पुनः फिर भगवान की कृपा होगी, तब पुनः आपसे सबसे मिलन होगा। हमारे आदरणीय माट साहब का जो प्रेम रहा बड़ा ही सद्भावपूर्ण रहा और हमारे मध्य में नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार राज जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। मंदिर की व्यवस्था में हमारे आदरणीय जीतू भैया, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर का दिव्य स्वरूप, जो सब लोगों के सहयोग से बड़ा ही अद्भुत स्थल भगवान श्री राम जी का, हनुमान जी का
और मैं यही कहूँगा कि कल 15 तारीख है, कल यहाँ हवन और भंडारे का क्रम है और कल द्वितीय बेला से गौरा बाबा महाराज की नगरी अतर्रा में कल से भागवत कथा का शुभारंभ हो जाएगा। कल से ये कथा कभी विश्राम नहीं होती, कथा तो अनवरत चलती रहती है। कल से अतर्रा में कथा भागवत जी की शुरू होगी, वहाँ सुनाने का अवसर मिलेगा। आप सब लोगों भक्तों से बड़ा प्रेम मिला, बड़ा स्नेह मिला। मैं आप सब लोगों के सौभाग्य की परिकल्पना करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। ये कटरा नगर में प्रथम आयोजन है। वैसे उधर संकट मोचन सरकार में तो बहुत दिनों से सेवा करने का अवसर मिला है, पर ये कटरा नगर में प्रथम कार्यक्रम है। यहाँ की मातृशक्तियाँ, पुरुष भाई इतनी संख्या में आकर के अभिभूत कर दिया सब लोगों ने। बड़े सद्भाव से कथा आप लोगों ने सुना। मैं आप सब लोगों के लिए बिहारी जी से मंगल कामना करता हूँ। हे बांके बिहारी, आपकी झोली में मंगल ही मंगल भर दें। आदरणीय माठ साहब जो बड़े ही सद्भाव के साथ में जिन्होंने कथा सुना, और सच्ची बात बताऊं कि माठ साहब का प्रेम ये आनंद है, माता जी का प्रेम है। और आज ये अवसर जो है, मैं बड़े गौरव के साथ में कहता हूँ कि जिस स्थल पर माठ साहब जहाँ पढ़ाते रहे कॉलेज में, प्रारंभिक शिक्षा हमने भी वहाँ ग्रहण किया। और आज उनका ही ये शुभ मंगल है कि आज हमें ये कथा अवसर सुनाने का प्राप्त हुआ। ये सब महापुरुषों का ही प्रेम होता है, उनकी ही मंगल कामनाएं होती हैं कि आज इस शरीर को वृंदावन बिहारी लाल की कृपा हुई। 20 वर्षों तक वृंदावन में रह करके भागवत भगवान की सेवा किया। तो बिहारी जी, श्री राधा रानी की कृपा, श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, माता पिता की कृपा, पूर्वजों का पुण्य, ये सब कुछ का प्रभाव है जो आप सब लोगों के मध्य बैठ करके हमें कुछ ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। जब भगवान चाहेंगे पुनः फिर आप सब लोगों के मध्य में आने का अवसर मिलेगा। आइए इस झांकी का दर्शन, तत्पश्चात फिर आरती और प्रसाद लेके जाएंगे। बिना आरती और प्रसाद के कोई माई और भाई ना जाए। थोड़ा बहुत आज विलंब ही सही, विश्राम कथा है। और आइए झांकी का दर्शन करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सिंह वाहिनी मैया की जय हो, सब संत भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, दिल सुदामा करीब आ गया है। वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, जय हो, पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सखा करीब
मेहरबान कैसा अजीबा गया है, मेहरबान कैसा अजीबा गया है। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, हो खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ वत्सल भगवान की, सुदामा जी महाराज की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। आइए अब विलंब न करते हुए सुंदर भागवत भगवान की दिव्य आरती का दर्शन हम सब लोग बड़े ही सद्भाव के साथ में, मेरा निवेदन है मातृशक्ति या हमारी माताएं बहनें थोड़ा आगे जगनी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, वाछवी के दर्शन पाऊं, वाछवी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। गिरधारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, काश पावन पाओ आस सिहारे तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गिरधारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती बोले गोविंद भगवान की, रजरामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सिंहवाहिनी मैया की, अहे माता की जय रामदेवेश्वर महाराज की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हो संकट मोचन सरकार की जय जय मैया की जय सब संत भक्त समाज की जय हो जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाधिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुव्यासु शान्तुर्भवतो मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगदीरजग्नमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः देखिए सभी लोग भीड़ न मचाएं, सभी माताओं से आग्रह है। विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ अंजनी नंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमत प्रचोदयात् वंदिका में गुलजम पट भाट लाभ जय पुन्ना गजात कर वील रसाल पुष्पै बेल प्रभाल तुलसी दल मंजरी विष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद दाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सांगायो सपरिवारायो सायुधायो शक्तिकायो सवाहनायो श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले संकट मोचन भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सिंहवाहिनी मैया की, सुखदेव जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आजू बल रसिया होरी में रसिया होरी में रसिया होरी हो मेरा हो गयो बाजू बल दे रसिया होरी में हो गयो बाजू बल रसिया होरी में हाँ होरी में सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, अरे सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, हाँ सास लड़ेगी मेरी ननद लड़ेगी, अरे खसम के सिर पर मारे पड़ेगी, हाय पिया के सिर पर मारे पड़ेगी। हो मेरो हो मेरो हो मेरो खो गयो बाजू बल रसिया होली में, मेरो खो गयो बाजू बल रसिया होली में, अरे होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, अरे होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, हो मेरो खो गयो बाजू बल रसिया होली में, मेरो खो गयो बाजू बल रसिया होरी में, अरे होरी में
बाजू बल दे रसिया होली में हो गयो बाजू बल रसिया होली में मेरो हो गयो बाजू बल दे रसिया होली में रसिया होली में रसिया होली में होली में रसिया होली में होली में रसिया होली में मेरो हो गयो हो मेरो हो गयो मेरो हो गयो बाजू बल दे रसिया होली में। अरे तबाही मचे जाएगी होली में